अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। इसलिए खालिक़ कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में हैं और आपके साथ एक सहाबा की बहुत बड़ी जमात है और उस जमात के अंदर मौला अली भी शामिल है। सफ़र करते करते जब एक जगह पे पड़ाव किया तो सहाबा ने आके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, पानी की बड़ी किल्लत है, काफ़िले के अंदर किसी के पास भी पानी नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को बुलाया और आपने फरमाया अपने साथ साथी लो, यानी सहाबा को साथ लो, तो जाओ पानी तलाश करके लेकर आओ, क्योंकि काफ़िले के अंदर अब किसी के पास वज़ू के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, ना इंसानों के लिए पानी है और ना जानवरों के लिए पानी है। तो इमामुल औलिया मौला अली करमुल वजहुल करीम ने एक सहाबी रसूल को अपने साथ लिया तो पानी की तलाश में निकल गए। अब हुक्म किसका है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब अल्लाह वालों, मौला अली का जाना या मौला अली को भेजना तो एक बहाना है, असल तो पानी निशाना है। अब ये हो ही नहीं सकता कि मौला अली जाएं, भेजने वाले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों और पानी ना मिले, पानी ना मिले, ये नामुमकिन बात है। अब मौला अली अपने साथी के साथ पानी तलाश करते हुए जब दूर निकल गए, थोड़ी दूर आगे निकल गए, तो एक खातून को देखा कि वो ऊंट पे सवार आ रही है। जब वो करीब आई तो मालूम हुआ कि उसने अपने ऊंट के ऊपर पानी की दो बड़ी बड़ी मशकें जो है वो भी लादी हुई हैं। तो मौला अली करमुल वजहुल करीम ने आगे बढ़ के उस खातून को रोका कि हमारी बात सुनो। जब वो करीब हुई तो आपने पूछा कि ये पानी कहाँ से ला रही हो, यानी हमें मालूम हो जाए ये कुआं कहाँ है, ताकि हम भी उस कुएं से जो है वो नफ़ा उठा लें, इस्तिफादा कर लें। तो उस खातून ने कहा कि जहाँ से मैं पानी ला रही हूँ वो जगह या वो कुआं इस जगह से इतना दूर है कि कल मैं इस वक्त वहाँ से चली थी और अब पहुँची हूँ। तो जहाँ मेरा कबीला है वहाँ से एक दिन और एक रात की मुसाफत है। तो मौला अली ने फरमाया कि वो तो कुआं बहुत दूर है, हम तो मुसाफिर हैं, हमने तो आगे बढ़ना है, हम तो वहाँ नहीं जा सकते, तू हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चल। अब वो औरत ज़ात है, वो परेशान होगी, उसने कहा जी मैं कहाँ चलूँ? तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो मुसलमानों के रसूल हैं, नबी हैं, उनके पास चलो। कहती है वो जिनको साबी कहते हैं। आपने फरमाया हाँ तू ठीक पहुँच गई है, उन्हीं के पास चलना, आ जा। अब खातून को एतमाद में लिया। अब उसका ऊँट भी और पानी की जो मशकें हैं वो भी साथ लेके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में मौला अली, वो खातून, पानी और साथ एक सहाबी रसूल जो गए थे वो पहुँच गए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके मौला अली ने सारी रुदाद, सारी कारगुजारी जो है वो सुना दी, किसके साथ यूँ बात हुई है और ये पानी इतनी मुसाफत से लेकर आ रही है, पानी का जो चश्मा है या कुआं है या पानी का कोई ज़ख़ीरा है वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून का मुखातिब करके शाह फरमाया कि आप नीचे उतर जाओ। ऊँट को बिठाया और वह खातून जो है वो नीचे उतर गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बर्तन मंगवाया, उस बर्तन के अंदर मश्क का थोड़ा सा मुंह खोल के पानी निकाला। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बर्तन को सामने रख के दुआ की। उसके बाद वो पानी जो है अपने मुंह में लिया, कुल्ली की, और वो कुल्ली वाला पानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी बर्तन के अंदर उंडेल दिया। अब वो पानी जो है दोबारा मशकों के अंदर डाल दिया। इधर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया, जो पानी पीना चाहता है वो पानी पी ले, जो पानी से बर्तन भरना चाहता है वो बर्तन भर ले, जो जानवरों को पिलाना चाहता है वो जानवरों को पिला ले। यानी काफ़िले के अंदर इंसान हैं, जानवर हैं, जो अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं इस पानी से ज़रूरत पूरी कर लें।
अब वो खातून जो है वो परेशान खड़ी है कि इतना बड़ा काफिला है और मेरे पास 2 मशकें जो है वो पानी की हैं और कल इस वक्त की मैं चली हूं, मेरे घर वाले पीछे अहलो अयाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारा पानी तो इनको पूरा भी नहीं आना। और इन्होंने क्या कहा है, बर्तन भी भर लो, जानवरों को भी पिला लो और खुद भी पी लो। अब वो हैरतज़दा यूं जो है वो देख रही है, फटी उसकी आंखें हैं, ओसान उसके खता हैं। सहाबा जो है हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आगे बढ़े। अब जो हाथों के साथ पीना चाहता था, बर्तन नहीं था, उसने हाथों के साथ पी लिया, चुल्लू भर के पी लिया। जिनके पास बर्तन थे उन्होंने बर्तन भी भर लिए, पी लिया। जिन्होंने जानवरों को पिलाना था उनको भी पिला लिया। अब वो खातून देखती जा रही है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या हो रहा। जब सारा काफिला सैराब हो गया, जानवरों की, इंसानों की, हुजूर के सहाबा की प्यास बुझ गई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब सहाबा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि इसको हदिया दो, इसको क्या करो, हदिया दो। अब काफिले के अंदर किसी के पास थोड़े से जौ थे, किसी के पास आटा था, किसी के पास खजूरें थी, वो सब इकट्ठा किया, उसकी गखड़ी बनाई, उस खातून को जो है वो ऊंट के ऊपर सवार किया, मशकों के मुंह जो है दोबारा जो खोले थे वो बांध दिए, उसका सवार किया, और जो ये गखड़ी है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदिया उसको पेश कर दी, उसके आगे रख दी और उसको रुखसत कर दिया। जब वो रुखसत होने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि देख ले, हमने तेरे पानी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने तेरा पानी इस्तेमाल नहीं किया, जितना तेरा पानी था देख ले अब भी उतना है, तेरी मशकें जो है वो भरी की भरी हैं, हमें तो अल्लाह ने पिलाया है, हमें तो अल्लाह ने पिलाया है। अब ये बात कह के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून को जो है वो रवाना कर दिया, रुखसत कर दिया। अब वो सोचों के समंदर के अंदर गर्क है कि ये मेरे साथ हो क्या गया है, मेरे साथ हो क्या गया। जब वो अपने कबीले में पहुंची तो उसके अहलो अयाल ने पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई है। उसने कहा कि रास्ते में मेरे साथ ये वाकया पेश आया। अब उसने सारा वाकया जो है वो सुनाया। सारा वाकया सुनाने के बाद अपने अहलो अयाल को कहने लगी कि रब्बे काबा की कसम, ज़मीनों आसमान के दरमियान में या तो उससे बड़ा कोई सहर नहीं है, जादूगर नहीं है, या फिर वो अल्लाह का सच्चा रसूल है, अल्लाह का सच्चा नबी है। जो मैं देख कर आ रही हूँ मैं अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकती। ये सही बुखारी की रवायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या बनाया है, सरापा मुअज्ज़ा बनाया है। और रब ने कुरान क्या उतारा है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम हमसे दलीलें मांगते हो, मुअज्ज़ा मांगते हो, सबूत मांगते हो, हमने वाज़िया दलील और मुअज्ज़ा को तुम्हारे पास भेज दिया है, तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दलील बना के भेजा है, सरापा मुअज्ज़ा बनाकर भेजा है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस, तवज्जो नहीं है आपकी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस इतनी बाबरकत है तो आपके ज़िक्र का क्या कमाल होगा, ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या कमाल होगा। इसलिए रब कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस मुकम्मल आपका सरापा क्या है, मुअज्ज़ा ही मुअज्ज़ा, मुअज्ज़ा ही मुअज्ज़ा, बेनही ज़िक्र रसूल भी मुअज्ज़ा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुअज्ज़ा है। आप तारीख़ उठा के देख लें, अहादीस की किताबें खंगाल के देख लें, उलमा के पास जाकर पूछ लें, अहले इल्म से जाकर सवाल कर लें। जब से इंसान का ज़हूर हुआ है उसकी जो तारीख़ दस्तयाब है उसको आप पढ़ लें, मुताला कर लें, आज तक किसी नबी का, किसी वली का, किसी इंसान का इतना जिक्र नहीं हुआ जितना आमना के लाल का जिक्र हुआ है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ अभी ज़ाहिरी हयात में बशरियत के लबादे में नहीं भी लेकर आए तब भी जिक्र रसूल हो रहा है। रब क्या फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कल तक जब तू नहीं था, मैं नहीं था, हमारा बाप भी नहीं था, हमारे जद्दे अमजद भी नहीं थे, जिक्र रसूल तब भी हो रहा था। कल जब हम नहीं थे, हमारे बड़े भी नहीं थे, इंसान इस शक्ल में मौजूद भी धरती पे नहीं था, तो तब भी जिक्र रसूल हो रहा था। जब अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हुआ, इंसान
की अफजाइश करना सिलसिला जो है इस दुनिया में शुरू हुआ, तो फिर नबी भी जिक्र करते आ रहे हैं, नबियों की उम्मतें भी जिक्र करती आ रही हैं। और आज जब हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहरी हयात में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो जो आज जिक्र रसूल हो रहा है आपकी उम्मत भी कर रही है, साबिक़ा उम्मतें भी कर रही हैं, साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं। और रब जब से रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को जो है वो तख्लीक फरमाया है, पैदा फरमाया है, उस वक्त से रब जो है अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, अपने महबूब के ऊपर रहमत नचावर कर रहा है। और उसके हुक्म पे उसके तमाम मलाइका जो हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बुलंदी दर्जात की दुआ कर रहे हैं। तो अर्ज करने का लवलो मकसद ये है, कहना ये चाहता हूं कि जितना जिक्र रसूल हो चुका है या जितना जिक्र रसूल हो रहा है या जितना जिक्र रसूल आने वाले अय्याम के अंदर होगा, इतना जिक्र किसी भी शख्स का नहीं हुआ, ना किसी नबी का, ना किसी वली का। जितना जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम का हुआ, आमना के लाल का हुआ, हमारे आपके लजपाल का हुआ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना जिक्र होना ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अब जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जब मश्क से पानी लिया, किसने पानी लिया? मश्क से। तो क्या मश्क के अंदर कमियां आ गई थी? कमी आई थी? नहीं आई थी। जिसकी वो मश्क थी, जो वो खातून थी, उसको हदायत की रोशनी मिल गई थी, उसको एक रास्ता मिल गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है जो मैं समझ रही हूं या जो कुछ मैंने सुना हुआ है। तो हो सकता है इस मौजज़े को देख के बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया हो, एक रास्ता उसे मिल गया, वो बरकत से महरूम नहीं रही, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से महरूम नहीं रही। और दूसरी बात है कि जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की, उनके जानवरों की, पूरे काफिले की प्यास बुझाई, प्यास बुझाने का जरिया बनी, तो क्या अल्लाह उसको ईमान की दौलत के बगैर कब्र में उतार देगा? हमारा यकीन है कि उसको भी हदायत मिलकर रही होगी। तो अल्लाह जो जिक्र रसूल करेगा, जो जिक्र रसूल करेगा, दिन रात कमली वाले पे दरूद पड़ेगा, तो क्या उसको दरूद की खैरात नहीं मिलेगी? अल्लाह उसके अंदर जो बरूद है वो नहीं निकालेगा? जो उसके अंदर कुफर भरा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी भरी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलाम से बगावत भरी हुई है, शरीयत से बगावत भरी हुई है, नफ्स और शैतान का जो गुलाम बना हुआ है, अल्लाह जब वो जिक्र रसूल करता जाएगा तो अल्लाह नफ्स और शैतान की गुलामी से निकाल के अपने महबूब का गुलाम बना देगा। वो मुजज़े की तासीर आके रहेगी, उस मुजज़े की तासीर आके रहेगी। इसलिए अल्लाह वालों, अगर आप हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र का मुजज़ा देखना चाहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र का मुजज़ा क्या है, तो दिन रात आप कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारी अपनी जिंदगी मुजज़ा हो जाएगी। आप बैठ बैठ के लोगों को सुनाओगे कि मुझे दुरूद पाक से ये मिला, मुझे दुरूद पाक से ये मिला, मुझे दुरूद पाक से ये मिला। मैं उसका एक मुजज़ा सुनाता नहीं हूं, इशारा देता हूं। जो हजरात रजत में फंसे, 2023 से पहले किसी को रजत का इल्म था? नहीं इल्म था। ये हजूर का फैज़ान है, ये हजूर का मुजज़ा है, ये हजूर का करम है जो हम उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। अगली बात बड़ी तवज्जो के साथ सुननी, रजत के बारे में उम्मत को शऊर किसने दिया? सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया ने, अल्लाह ने हमें कबूल किया। ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है? नहीं है। इलाज तो हमारे पास भी नहीं था। नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है? आपको मेरा सवाल नहीं समझ आया? शऊर देने वाले हम हैं कि रजत क्या है, रजत क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। फिर अगली बात आखिर पे ये आनी थी ना कि इसका इलाज क्या है, तो इलाज तो सानू भी कोई पता नहीं, तो बात तो अधूरी रह जाती। तो जब हमने हजूर की बारगाह में अर्ज की कि ये सारा कुछ ऐसे 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 है, तो इसका इलाज क्या है, तो क्या फरमाया? इसका इलाज मेरा जिक्र है, इसका इलाज जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम है, मेरा जिक्र है। बस वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसके अंदर डुबकियां मारते जाओ, इस आयत को पढ़ते जाओ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह मुनकशफ करता जाएगा कि रब ने मेरे बारे में क्या फरमाया है, मेरे जिक्र के बारे में क्या फरमाया है। कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा जी, कोई इलाज नहीं, तो बंदे के तो पांव तले जमीन निकल जाती है
कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है कि मैंने पूरी उम्मत को ललकारना है, पूरी उम्मत को समझाना है, तो इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। सारा कुछ मुझे हालात ने ये समझा दिया, हजूर के करम ने मुझे जो है वो ये बतला दिया, मुझे समझ आ गई ये खेल क्या है, ये उम्मत जो उजड़ रही है ये उजड़ क्यों रही है। वो सारा इल्म अल्लाह ने मुझे दे दिया अपने महबूब की जुल्फों के सदके, तो इलाज तो है ही कोई। अब हम इस बात पे परेशान है कि अब हम लोगों को ये समझाएं कि भाई ये है, तो जो मान जाएंगे उनको कहीं लेकर तो जाना है, उनको अब निकालना कैसे है। तो अल्लाह बोलो सिर्फ दो हरफी बात कि इलाज मेरा जिक्र है। अल्लाह बोलो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र के अंदर रजत का इलाज है। ऐसी मुसीबत, ऐसी बीमारी जो ला इलाज है, आमलीन के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने जब रजत के ऊपर तहकीक शुरू की तो एक साहब हैं, मुझे उनका एक फ़िक्रा बहुत प्यारा लगा, मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली। उन्होंने ये फ़िक्रा कहा कि रजत होती है, वो आमिल थे, कहने लगे कि रजत होती है। अब रजत की कई वजूहात हैं, क्यों होती है ये मुझे भी मालूम नहीं है, दरअसल उनको मालूम तो नहीं था ना, इतना उनका वसी इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने एक फिक्रा बड़ा प्यारा बोला। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको रजत हुई है, कोई अमल आपके ऊपर उल्टा पड़ गया हुआ है, तो किसी आमिल के पास ना जाना, किसी आमिल के पास इसका इलाज नहीं है। जिससे अमल लेकर वजीफा कर रहे थे, मिसाल के तौर पर सूरह जिन पढ़ रहे थे, सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे थे, सूरह मुदस्सर पढ़ रहे थे, सूरह यासीन पढ़ रहे थे, उसकी रजत हो गई है, तो जिससे ये अमल लिया था, अगर तो वो तेरा इलाज कर दे तो तेरा इलाज हो जाएगा, वरना मैं आपको बता दूं कि किसी आमिल के पास इलाज नहीं है। ये वाहिद एक बंदा है जिसका मुझे इतना पीस मिला और उसकी मैंने अजमत को सलाम किया और आज भी कर रहा हूं आपके सामने कि ये उसने बात बरहक कही। लेकिन इस बात के अंदर इतनी कमी है कि ये बात हम मिंबर पे कह नहीं सकते, लोगों को हम ये बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये नामुमकिन बात है। किसी को रजत हुई है सूरह यासीन से, किसी को रजत हुई है सूरह मुज़म्मिल से। अब वो हजरात जो आमलीन हैं, जाग रहे हैं, जो हजरात आमलीन हैं, वो तो 1 2 3 वजीफे करते हैं, चिल्ले करते हैं, उन्हें तो चलो मालूम हो गया ना भाई मुझे इसकी वजह से रजत हुई है। ये जो आवाम है, ये जो रेवड़ियां खाई दी, मूंगफली खाई दी, इन्होंने तो वजीफे किए हुए हैं ऐसे 500 वजीफे, हजार वजीफा, उतने इन्होंने दुपट्टे नहीं बदले जितने इन्होंने वजीफे किए हैं, और मर्दों ने उतने सूट नहीं बदले जितने इन्होंने वजीफे किए हैं। इनको तो यही नहीं पता कि हमें रजत हुई किससे, इन्हें यही नहीं पता कि रजत होती क्या है, तो ये किससे जाके अपना इलाज करवाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई आमिल के लिए भी, खास के लिए भी और अवाम के लिए भी। अब खास जो है यानी आमिल जो है उसको रजत हुई है सूरह मुज़म्मिल से, वो अपने उस्ताद से राब्ता करता है, तो उस्ताद कहता है मैं इन्हें जोगा नहीं है, तो वो कहां जाएगा। हो गया ना फारग हो गया ना। बेनही अवाम है या आमिल भी है, जिस तरह आजकल लोग सोशल मीडिया से किताबों से लेकर वजीफे कर रहे हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि मुझे रजत फुलां वजीफे से हुई है, तो किसके दर पे जाके दस्तक देंगे। जो रोजाना 500 वजीफे बांट रहे हैं, 4 जो है वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, आप किसी ना किसी तरह उनके पास पहुंच भी जाते हैं। तो अल्लाह वालों, उन्होंने तो खुद किताबों से देख के जो है वो वजीफे बनाए हैं और उनको घड़ा हुआ है, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया तो नया बन गया। समझ आ गई ना। जिस तरह आप दुपट्टा रंगवाने के लिए या कपड़ा रंगवाने के लिए रंग साज के पास जाएं तो उसके पास 7-8 रंग होते हैं, जो बुनियादी 7 रंग होते हैं वही होते हैं, 2-4 मजीद होते हैं। तो वो क्या करता है, वो कपड़ा देखता है कि इसकी ये शेड है, फिर उसके ज़हन में आता है इसके साथ ये मिलाऊंगा, इसके साथ ये मिलाऊंगा, वो नई शेड बन जाएगी। ऐसे वो शेड बना के देता है ना। बुनियादी रंग, बुनियादी 7 डब्बियां उसके पास होती हैं, और एक रंग काटने के लिए केमिकल होता है, 8-9 डब्बियां होती हैं। बस उन 8-9 डब्बियों के साथ उसने सारे रंग बनाने होते हैं। हल्ला वालों, ये जो मदारी हैं, तेली हैं, मरासी हैं, ये जो पेशवा हमारे पेश पड़े हैं, इनके पास अमल 2-3 ही हैं। ये उनको फेरा देते हैं अगले दिन नया वजीफा, फेरा देते हैं अगले दिन नया वजीफा। बल्कि अब तो फेरे वाली मशीन इतनी तेज हो गई है कि दिन में 4-4 वजीफे निकलते हैं, 5-5 वजीफे, और ऐसे परले दर्जे के बेशरम हो चुके हैं कि सफर के अंदर भी हैं। लोगों को सफर में पेशाब आ जाता है, हाजत हो जाती है, कोई नमाज का वक्त हो जाता है, किसी को खाने की भूख लग जाती है, इनके ऊपर वजीफा नाजल हो जाता है। सफर पे जा रहे हैं, गाड़ी रोक के वजीफा दे रहे हैं,
और अब दाल नहीं गल रही तो दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, चलो इसी बहाने लोग देखेंगे, वहां जाके वजीफे नहीं रुकते। यानी ऐसी इनको पर वही नाजल हो रही है, जहां ये जाते हैं दे वजीफे पे वजीफा, दे वजीफा। उन्नी मुर्गी आंडे नहीं देंदी जिन्हें वजीफे देने हैं। तो अब इनसे जाके आप क्या इलाज करवाएंगे बेचारों के पास? इनको तो यही नहीं पता रजत क्या होती है, और इनको क्या पता कि हमने किसी को क्या दिया हुआ है। तो अल्लाह जी जब ये सारी बातें सामने आई तो अपना तो निकल गया पसीना, कि जब ये उम्मत को शऊर आएगा तो किसको किसके पास भेजना है, तो अपना तो निकल गया पसीना, कि ये तो समझ ही नहीं आएगी, ये तो बात और जो है पचीदा हो जाएगी। तो मेरे कमली वाले ने एक फिक्रे के अंदर बात को मुकम्मल फरमा दिया कि जो रजत के अंदर फंसे हैं, जो रजत के अंदर उलझ चुके हैं, जिनका रास्ता बंद हो गया है, तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर ही तो मदीने वाले का रास्ता नजर आता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर ही तो मदीने वाले का रास्ता। जैसे यमनी ने ऊंट बेच लिए थे तो कोई उसको पैसे लेके देने के लिए अबू जहल से तैयार, कोई सरदार तैयार नहीं था कि मैं अबू जहल से टक्कर लेता हूं, मैं तुझे रकम वापस दिलाता हूं। जब वो हर तरफ से मायूस हो गया तो बैठ के रो रहा था, तो किसी ने चाहे तंज के तौर पे, मजाक के तौर पे कहा कि मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाओ, वो पैसे लेके दे सकते हैं। तो अल्लाह जब सारे रास्ते बंद हो गए फिर हजूर ने करम फरमाया था कि नहीं फरमाया था? फिर पैसे लेकर दिए थे कि नहीं दिए? थोड़े दिन पहले मैंने इस रवायत को बयान किया। तो अल्लाह इसी तरह जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर हजूर याद आए, फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने आज रजत के लोगों को अपने रब से निकलवा के दिखाया है कि नहीं दिखाया, और इलाज बताया 2 हरफी। कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ मेरा जिक्र करते जाएं, मेरे पे दरूद पढ़ते जाएं, मैं तवज्जो करता जाऊंगा, अल्लाह निकालता जाएगा। तू मेरे दर के साथ जोड़ता जा, मेरे दर का समझाता जा। जिनके नसीब में निकलना लिखा होगा वो दरूद पढ़ते जाएंगे, तवज्जो आती जाएगी, अल्लाह रहम करता जाएगा। तो अल्लाह ये जिक्र रसूल सल्लल्लाहु का मौजज़ा है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रजत का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसके फंसने के हजारों तरीके हैं, इसकी वजूहात सैकड़ों हैं। किसी भी अमल से जलाली है जमालिया फंस सकते हैं, निकालने वाला कोई नहीं है, निकलने का रास्ता कोई नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो रास्ता नजर आया तो आमना के लाल का नजर आया, अल्लाह के माही का नजर आया, सिदरा के राही का नजर आया, मेरे आपके लजपाल का हुजूर अलैहिस्सलाम का नजर आया। आप रास्ता भी क्या है कि महज जिक्र रसूल करो, कहीं आना है ना जाना है ना कोई मुशक्कत है। तो अल्लाह दुनिया की मुसीबतों में फंस जाओ, वो रजत के मुकाबले में वो तो कुछ भी नहीं है, इस बीमारी के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में जादू है, घर में बेबरकती है, घर में रिस्क की तंगी है, घर के अंदर ला इलाज बीमारियां हैं। किसी भी तरह के मसले के अंदर अल्लाह वालों उलझे हो तो अगर आप हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपनी रूह में सरायत कर लेते हो, दिन रात पढ़ते हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दिखा कर रहेगा। आपको समझ आ जाएगी कि रब ने क्या फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अल्लाह वो मौजज़ा तुम्हारी जिंदगी में रूनुमा करके दिखाएगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, मायूसी ही मायूसी हो, तो पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जिस तरह हज़रत शमूएल सलामुल्लाह अलैहि बनी इसराइल के नबी हैं, अपने 40 सहाबा के साथ जब सफ़र कर रहे थे, अब जब दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया का आगे दरिया है तो पीछे दुश्मन है। जब घिर गए, सारे रास्ते बंद हो गए, तो आपके सहाबा क्या हुए? परेशान हुए। अभी मैंने क्या फिक्रा बोला है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, वो तमाम हजरात जो वजीफे कर कर के परेशान हो गए, हर दरवाज़ा खटखटा के जो है वो मायूस हो गए हैं, तो मैंने क्या कहा है कि जब सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो अब वो सहाबा परेशान हुए, नबी के पास आकर दरख्वास्त की कि अब क्या करें। तो आपने फरमाया कि परेशान नहीं होना, कमली वाले पे दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो अल्लाह वालों उन्होंने भी दुआओं के ऊपर भरोसा नहीं किया, अपनी दुआओं के ऊपर दरूद पाक पे भरोसा किया है, आमना के लाल के ऊपर दरूद पढ़ने पे भरोसा किया। बस इधर 40-45 मरतबा दरूद पाक पढ़ा है, चंद बार दरूद पाक पढ़ा है, तो अल्लाह ने दुश्मनों को गर्क कर दिया। जिस दरिया से वो डर रहे थे उसी दरिया के अंदर अल्लाह ने उनकी लाशों को बहा दिया।
अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। इसलिए किसी मुसीबत के अंदर फंसे हैं, किसी परेशानी के अंदर फंसे हैं, तो दिन रात पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। और आजकल के अयाम के अंदर क्योंकि माह शबान के अयाम चल रहे हैं, तो जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। अब ये जो महीना चल रहा है ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है। इस महीने की जो निस्बत है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। दुरूद पाक की निस्बत जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, हमारी निस्बत भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। तो अब तकाजा ये है कि इस महीने में दिन रात हम दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। तो इंशाल्लाह जो भी आपके मकासद हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो गम हैं, दुनिया के हैं या आखिरत के हैं, और आप मायूस हो चुके हैं, आप कोई मौजज़ा देखना चाहते हैं, तो हजूर का जिक्र करो, इंशाअल्लाह मौजज़ा रूनमा होकर रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको कसरत के साथ दुरूद सलाम जो है ख़ास तौर पे माह शबान और रमज़ान में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माह शबान के अंदर जितनी मेहनत करोगे इंशाअल्लाह उतना ही नफ़ा ज़्यादा माह रमज़ान में होगा। वो तमाम हजरात जो रजत के मारे हुए हैं, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बर्बाद हुए हैं, तवीज़ धागा कर कर के जो है वो फना हुए हैं, तो वो दिन रात कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, कम अज़ कम 1000 मरतबा दिन के वक्त और 1000 मरतबा रात को। ये शर्त भी नहीं है तो एक ही नशिस्त में पढ़ना है, 200 करके 400 करके भी आप पढ़ सकते हैं। यानी दिन के अंदर अंदर आपने 1000 मुकम्मल करना है, फिर रात के अंदर अंदर आपने 1000 मुकम्मल करना है। चंद हज़ार बार अल्लाह वालों पढ़ोगे तुम्हें कल्बी सुकून मिल जाएगा। जब हालात के अंदर ठहराव आ जाए, सुकून की नेमत मिल जाए, तो समझ लेना कि अब मेरा काम जो है होने का वक्त करीब है, अब मेरी मुश्किल टलने का वक्त जो है वो करीब है। इसलिए वो तमाम हजरात जो इज्तिमाई अमल के अंदर शामिल है, जो दुरूद पाक का 100 अरब का अमल चल रहा है शाफिया सोशल मीडिया के ऊपर, अल्लाह उन्हें भी इस्तकामत अता फरमाए, हमारा पढ़ा भी कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हजरात जो आज पहली बार सुन के दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, इनफरादी भी पढ़ें, लेकिन आप इज्तिमाई अमल में भी शामिल हो जाएँ, ताकि इज्तिमाई अमल के अंदर जो लाखों लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं उनकी दुआएँ भी शामिल हाल हो जाए। और अगर आपका दिल मुतमिन हो जाए कि मैंने इज्तिमाई अमल के अंदर भी शामिल होना है, तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं व्हाट्सएप के चैनल्स के ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ से नंबर लेके अपना नाम, तदाद, शहर, ये 3 बातें बस लिखनी है। नाम, शहर, तदाद कितना पढ़ेंगे आप हमें व्हाट्सअप कर दें। नहीं, तलाश चैनल की कम्युनिटी पे जाएं, वहां जाके आप ये तीनों बातें लिख दें, मेरा नाम ये है, शहर ये, तदाद ये है। अगर आप कम्युनिटी पे कमेंट कर दें तो फिर व्हाट्सअप नहीं करना, अगर व्हाट्सअप कर दिया तो फिर कमेंट नहीं करना। 2 जगहों पे करोगे तो हमारे पास तदाद डबल आ जाएगी, इससे आपने इज्तनाब करना है। अल्लाह आपकी मेहनत को, मोहब्बत को, इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। हमारी दुआ है, दरख्वास्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो दुखी हैं अल्लाह उनको दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं उनके सुख में बरकतें अता फरमाए, जो गाफिल अल्लाह उन्हें ज़ाकिर बना दे, जो हुजूर के जिक्र से दूर हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र दिन रात करने वाला बना दे, इज्तिमाई अमल में भी शामिल फरमाए और हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।